नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के समय खूब हलचल मची थी। अब उससे भी ज्यादा हलचल है। उस समय इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी थी और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से एनडीए के सामने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है उसको लेकर हलचल तेज है। एनडीए के एक ऐसे सहयोगी हैं जो मोदी सरकार के संकट मोचक कहे जाते हैं, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से प्रत्याशी का चयन किया है उससे खुद संकट मोचक भी संकट में फंस सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की, जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के सांसद मोदी सरकार में मंत्री हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है और विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को भी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने नई चुनौतियां आ गई हैं कि वो दक्षिण भारत के प्रत्याशी का समर्थन करे या फिर मोदी सरकार में रहते हुए आलोचना का हिस्सा बने। इंडिया गठबंधन ने भी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जिससे एनडीए मुश्किल में है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के कारण बेहद रोचक हो गया है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु में आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार के क्षेत्रीय मूल से इस चुनाव को दिलचस्प मोड़ दिया गया है। इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। इंडिया गठबंधन की रणनीति ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण है। टीडीपी इस समय एनडीए की अहम सहयोगी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू अब क्षेत्रीय गौरव और गठबंधन की वफादारी के बीच फंस गए हैं। सुदर्शन रेड्डी के आंध्र प्रदेश से होने के कारण टीडीपी पर दबाव बढ़ा है और वो अपने राज्य के नेता का समर्थन करे। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने मोदी खेमे में बिखराव की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति भी तमिलनाडु के समीकरणों पर आधारित है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के ओबीसी ग्राउंडर समुदाय से आते हैं। राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने डीएमके को असमंजस में डालने की पूरी कोशिश की है। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके लिए राधाकृष्णन का तमिल मूल एक चुनौती है, क्योंकि अगर राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसे पूरे प्रदेश तमिल गौरव के रूप में देखेगा और अगर डीएमके विरोध करती है तो इससे उसे राज्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी डीएमके ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का फैसला किया है, मतलब साफ है कि डीएमके की तरफ से गठबंधन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में पार्टी पर दबाव भी पड़ सकता है कि प्रदेश के नेता का समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी 394 वोटों से अधिक है। हालांकि सुदर्शन रेड्डी के नाम ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय भावनाओं को जरूर हवा दी है और इस भावनात्मक अपील में टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी में कई सांसद बागी भी हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी का चयन किया है उसके जरिए कहीं ना कहीं एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। अब चुनाव के समय पता चलेगा कि कितने सांसद पार्टी लाइन पर वोट देते हैं और कौन से सांसद बागी रूप अपनाएंगे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।